ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हम्म, तो ऑक्सीकरण ऑक्सीकरण से बचाने के लिए किसी चीज को, ऑक्सीकरण को, खाने पीने की चीज को बचाने के लिए आलू के चिप्स जो होते हैं, तो किस को प्रोटेक्ट करने के लिए किस गैस में संग्रहित किया जाता है। तो ये तो बात तो सभी को पता है कि नाइट्रोजन उसमें भरा रहता है, तो इजी है। पर इसमें जानना है कि ऑक्सीकरण से बचाने के लिए क्यों। जैसे चिप्स में क्या होता है कि हम लोग जो चिप्स खाते हैं, आलू का चिप्स, या फिर आलू से बने हुए किसी भी चीज को, या फिर नॉर्मली आलू को अगर काट के जो है ना हवा में छोड़ा जाता है, तो वो ब्राउनिश कलर का हो जाता है। ठीक है, हल्का ब्राउन कलर का, वो ऑक्सीकरण के कारण हो जाता है। तो वो क्यों होता है? तो वो होता है एक एंजाइमिक ब्राउनिंग, एक क्रिया होती है। ठीक है, ये प्रक्रिया होती है जो कि एक ऑक्सीकरण प्रक्रिया है। तो ये क्या होता है? तो जैसे कि सब्जी सब्जी या फिर फल, बहुत सारे सब्जी और फल में आपने देखा हुआ है, जैसे कि कट करने के बाद जो है, दो टुकड़ा करने के बाद जो है, कुछ देर के बाद जो है ब्राउन कलर का हो जाता है। जैसे कि सेब में भी, ऐसा सेब में भी होता है। ठीक है, तो वो क्यों होता है? तो ये एक क्रिया होती है एंजाइमिक ब्राउनिंग। और ये क्रिया क्या होती है? तो सब्जी और फलों को काट के छोड़ने के बाद जो ये क्रिया होती है, तो हवा में क्या होता है? हवा में ऑक्सीजन, O2, और सब्जी और फल में जो है एक एंजाइम होता है, जैसे कि ये फिनोल एंजाइम, फिनोलस, ये एक प्रकार का फल और सब्जी में होता है, जो कि काटने के बाद ब्राउन होता है। हर सब्जी या फल में नहीं होता है, जो कि काटने के बाद ब्राउन कलर देता है ऑक्सीकृत होकर। ठीक है, तो जब हवा में फल या सब्जी को छोड़ा जाता है काट के, तो ऑक्सीकरण के संपर्क में आता है, ऑक्सीजन के संपर्क में आने के बाद जो है एक क्रिया होती है, वो होती है कि फिनोल को जो है फिनोलस जो है वो फिनोल को एक्सचेंज करके मेनालिन में बदल देती है। मेनालिन आपको पता होगा, जैसे कि मेनालिन कलर के लिए, हमारे स्किन के लिए होता है। जिसमें कि मेनालिन ज़्यादा होता है उसका कलर ब्राउन होता है, जिसमें बहुत कम होता है वो वाइट होता है स्किन, है ना। तो ये किस वजह से? मेनालिन की वजह से। तो यही जो क्रिया होती है, फिनोलस जो है फिनोल को जो है मेनालिन में एक्सचेंज कर देता है। इसी प्रक्रिया को एंजाइमेटिक ब्राउनिंग कहा जाता है। ठीक है, तो इसी वजह से जो है उसको जो है नाइट्रोजन के नाइट्रोजन के पॉकेट में भरा जाता है। और अगर नाइट्रोजन नहीं, अगर देखोगे तो किसी भी आलू का सामान, किसी भी फल या सब्जी को अगर, जो कि काटने के बाद काला ब्राउन टाइप का होता है, तो उसको सेव करने के लिए क्या कर सकते हो? सब में तो आप नाइट्रोजन नहीं भर सकते हो ना, पॉकेट में नहीं रख सकते। तो उसको क्या कर सकते हो कि एयर टाइट कंटेनर में, हवा रहे, जिससे कि हवा उसके अंदर ऑक्सीजन ना जा सके, एयर टाइट कंटेनर के अंदर रख सकते हो उसको काटने के बाद। तो वो काटने के वो जो है ब्राउन नहीं होगा, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो ये प्रतिक्रिया नहीं होगी, है ना। तो आगे अगला क्वेश्चन है, शीतल पेयजल में पाए जाने वाला अम्ल। तो ये भी तो सभी जानते हैं, इसके बारे में क्या जानते हैं कि CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड तो सभी जानते हैं कि ठंडे ठंडे पदार्थ, मतलब पीने ठंडे ड्रिंक में CO2 पाया जाता है, CO2 भरा जाता है। तो अगर ये ऑप्शन में अगर ना रहे तो आप कौन सा टिक करोगे? तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है, ये भी किसी चीज़ से बन के मिल के बना होता होगा। तो ये होता है कार्बनिक अम्ल से। ठीक है, तो ये मिलके बना होता है कार्बनिक अम्ल से। इसलिए अगर इसका क्वालिटी इसमें भी आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड जैसा है तो उसी के जैसा ये भी बिहेव बिहेव करेगा। ठीक है, कार्बनिक अम्ल। तो इसी तरीके से इसका ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। और टार्ट्रिक अम्ल और क्या होता है? शीतल पे एक तो कार्बन डाइऑक्साइड तो सभी को पता ही होगा, और तीन चीज होता है, तीन चीज जैसे कि सैट्रिक, कार्बोनिक, ये तो पहले बता ही दिया, कार्बोनिक और फास्फोरिक। ये तीन और अम्ल, एसिड अम्ल होते हैं जो कि शीतल में, ठंडे कोल्ड ड्रिंक में पाए जाते हैं। ठीक है, टार्टिक अम्ल, ये तो अंगूर वगैरह में, अंगूर, केला, इमली। ठीक है, मैलिक अम्ल, मैलिक अम्ल किसमें होता है? जैसे एप्पल में। इसमें एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मैलिक एसिड का यूज़ जो है
मैलिक एसिड का यूज़ जो है ब्लड प्रेशर को, बीपी को कम करने के लिए भी हो सकता है। जैसे कि सेब का अगर सेवन आप डेली रेगुलर करोगे तो आपका बीपी जो है कंट्रोल में रहेगा, ठीक है। और एक और इसका इस्तेमाल होता है माउथ स्प्रे। ये भी क्वेश्चन में आ सकता है, माउथ स्प्रे या फिर लोजेज में किया जाता है। एडल्ट लोग जो है माउथ स्प्रे का यूज़ में लेते हैं या फिर लोजेज में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तीनों में हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शुष्क बुझे हुए चूने। शुष्क बुझे हुए चूने क्या होता है? जैसे कि हम लोग घर चूना वगैरह पोतते हैं, तो आपने देखा होगा जैसे कि पानी में देते हैं तो वाइल मतलब बहुत ज़्यादा गर्म होके पूरा भाप निकलता है, तो उसके बाद क्या होता है, वो चूना पूरा टाइट हो जाता है ना, शुष्क पूरा सूख जाता है। सूखने के बाद जो है पूरा का पूरा हार्ड हो जाता है, हार्ड हो जाता है, ठीक है। तो उसके बारे में पूछा गया कि चूने पर जो है क्लोरीन की क्रिया से निम्न में से किसका निर्माण किया जाता है? अच्छा, क्लोरीन का यूज़ कहाँ होता है? क्लोरीन का यूज़ जो है पानी को क्लीन करने में किया जाता है। पानी को नदी नाले में जैसे कि कोई एकदम बैक्टीरिया वगैरह जो गंदगी रहती है तो उसको ऐसे पीने लायक तो नहीं होता है, पर जहाँ पीने लायक पानी होता है उसको भी क्लीन करने के लिए, हो सकता है दिख रहा है साफ हो ना, ठीक है, तो उसको क्लीन करने के लिए क्लोरीन का इस्तेमाल किया जाता है। और क्लोरीन किस में रहता है? इसमें रहता है ब्लीचिंग पाउडर में। ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन मौजूद रहता है, देखिए आप फॉर्मूला से, ठीक है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये तो हो गया ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर ये तो हो गया। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये क्या करता है? कैल्शियम ये कैल्शियम ऑक्साइड के जल के घुलने से बनता है, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड, ये कैल्शियम है, कैल्शियम ऑक्साइड के जल में घुलने से जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, ठीक है। और बुझा हुआ चूना क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है जो कि ब्लीचिंग पाउडर बनता है। उसकी क्रिया के बाद इस तरीके से जो है शुष्क बुझे चूने पर क्लोरीन की क्रिया से ब्लीचिंग पाउडर का, वही बात हो गई कि उसका यूजेस और वो बनता कैसे है, ठीक है। धवन सोडा, धोने का सोडा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कौन सी धातु जो है कौन सी धातु मुंह में रखी जाती है? अच्छा, मुंह में रखने का क्या मतलब है किसी धातु को? अगर कोई मतलब जनरली अगर धातु को पानी में रखा जाता है, ऐसा तो पानी बोल सॉरी, ये मिट्टी का तेल में, मतलब केरोसिन, मिट्टी ऑयल, मिट्टी तेल में। तो अगर मिट्टी तेल में नहीं रखा जा रहा है और मुंह में रखा जा रहा है तो इसका मतलब क्या? वो बहुत ही हल्की धातु होगी, तभी तो इसमें रखा जा रहा है। अगर मिट्टी तेल में रखा जाएगा तो ऊपर ऊपर होगा, ऊपर ऊपर हो सकता है तैरने लगे हल्की होने के कारण। तो ये जो है लिथियम बहुत ही हल्की धातु होती है जो कि मुंह में रखी जाती है। और एक बात, लिथियम किस वर्ग की है? तो ये हो जाएगा हीलियम, हेली ना कर रब से फरियाद। तो ये जो है कौन से ग्रुप का है? तो ये फर्स्ट ग्रुप का है। और फर्स्ट ग्रुप को क्या कहा जाता है? एस ब्लॉक, एस ब्लॉक, ठीक है। और इसका फर्स्ट एस ब्लॉक का क्या क्वालिटी होता है कि तत्वों को क्षारीय धातु कहा जाता है, ये तो पता है, ये तो कॉमन है। और ये जो उनके सभी जो सभी तत्व है फर्स्ट एस ग्रुप के या फिर फर्स्ट ग्रुप के, आप कह सकते हो कुछ भी, तो हवा में जल का नमी के साथ विक्रिया करने से रोकने के लिए उन्हें मिट्टी के तेल में रखा जाता है, तो बोला ही। तो इस जितने भी तत्व है ना, जितने भी, हेलिना कर रब से फरियाद व्यापार, ठीक है। तो ये सभी तत्वों को जो है मिट्टी के तेल में रखा जाता है एक्सेप्ट लिथियम, इसको छुड़ा के। जैसे सोडियम पोटेशियम जस्ट एग्जांपल सभी है, लेकिन ये सोडियम, ये पोटेशियम, ठीक है। लिथियम सबसे हल्की धातु, ये तो पहला ही हो गया। और एक बार सोडियम से क्या जानकारी हो सकता है, सोडियम से रिलेटेड? सोडियम हमारे बॉडी में सोडियम हमारे बॉडी में क्या करता है? कुछ ना कुछ तो कंट्रोल करता ही होगा,
कोई भी चीज़ बेवजह तो रहती नहीं है। तो ये जो है इसका काम क्या होता है, एसिड या बेस को कंट्रोल करना, कंट्रोल करना। अब एसिड बेस को कंट्रोल करता है तो सोडियम सबसे ज़्यादा किस में होता है, NaCl, नमक में। ठीक है। और और क्या कह सकते हैं इसके बारे में, हाँ, अगर सोडियम, जैसे कि ब्रेन हेमरेज, ये जो है नर्वस सिस्टम, मतलब ब्रेन से जो जितना भी फंक्शन होता है, तंत्रिका तंत्र, ठीक है, उसके लिए बहुत ही जिम्मेदार होता है सोडियम। कैसे, अगर आपको सोडियम बहुत ही ज़्यादा, अगर आपने सोडियम अगर ले लिया है, मतलब आपने नहीं, मतलब सोडियम को बहुत ही मेंटेन रखना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि मतलब सोडियम बहुत ज़्यादा रहेगा तो हाई रहेगा। बीपी हाई होने के बाद क्या होता है, तो ये लो होने से भी नुकसान है और हाई होने से भी नुकसान है, इसलिए क्योंकि इससे जो है इफेक्ट पड़ता है माइंड पे, ब्रेन पे। आपने देखा होगा कि सोडियम बहुत ज़्यादा अगर बीपी हाई होता है या फिर लो होता है तो चक्कर आता है। क्यों आता है, क्योंकि ये ब्रेन एसिड बेस कंट्रोल में है नहीं, और ये कंट्रोल कौन करता है, सारी चीज़ें ब्रेन ही करती है। तो ये कंट्रोल में नहीं रहती है, और यही चीज़ अगर बहुत ज़्यादा दिन तक रहे, बहुत लंबे टाइम तक ये प्रॉब्लम रहे, तो ये ब्रेन हेमरेज या फिर आप ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन से जितनी भी प्रॉब्लम, ब्रेन या फिर अ, आप लकवा कह सकते हो, जो कि कंट्रोल करता है कौन, माइंड ही तो कंट्रोल करता है, ब्रेन की वजह से ही होता है। ठीक है। तो लंबे समय तक ये चीज़ होना बहुत ही बुरी बात है। ठीक है। और इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, बहुत ही चीज़ें, जैसे कि नमक तो बहुत ज़्यादा लेना नहीं, बहुत ज़्यादा नमक लेने से सोडियम हाई का लेवल बहुत ही हाई होगा, बीपी बढ़ेगा, और ये सारे, और इससे क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल भी कंट्रोल में ही लेना चाहिए। क्यों, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा लेने से क्या होगा, ब्लड में, ब्लड का जो फ्लो होता है, उसका जो फ्लो जो करने का जो स्पीड होता है वो कम होगा, उससे जो है हार्ट अटैक का चांस ज़्यादा रहता है। ठीक है। चांदी, चांदी के बारे में क्या कह सकते हैं, तो चांदी के पायल, पायल का एग्जांपल लेते हैं। तो पायल बहुत लंबे समय तक, अगर 2-3 महीने में ही उसका कलर जो है चेंज हो जाता है, वाइट से सिल्वर से जो है हल्का ब्लैक ब्लैक होने लगता है, मतलब उसका कलर चेंज होता है। क्यों होने लगता है, क्योंकि ऑक्सीजन से वो अभिक्रिया करके जो है, ऑक्सीजन में क्या रहता है, सल्फर, ऑक्सीजन में बोल रहे हैं, मतलब हवा में, तो हवा में सल्फर रहता है। ये जो है सल्फर ऑक्सीजन से, मतलब आप यहाँ पे समझो, भर गया है, ये सल्फर है, ये जो है ऑक्सीजन से भी क्रिया करके जो है सल्फाइड बनाती है, इसी वजह से जो है उसका कलर चेंज हो जाता है। अगला क्वेश्चन, ये ना, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को सामान्य रूप से क्या कहा जाता है, तो इसका एक और क्या नाम है, एक और क्या, इसमें 3 नाम है, इसके 3 नाम कौन कौन से हैं, तो पहला तो बेकिंग सोडा, खाने वाला बेकिंग सोडा से इस तरीके से याद करेंगे कि बेक करते हैं, बेक, बेक क्या करते हैं, बेकरी, बेकरी मतलब केक, जो चीज़ फूली जाती है बीच से, जैसे कि ये केक वगैरह है या फिर ब्रेड है, तो इसको फुलाने के लिए जो है बेकिंग सोडा मिलाया जाता है। तो इसका और क्या क्या नाम है, सोडियम बाइकार्बोनेट। खाना खा के हम इसको याद कैसे रखेंगे, खाना खा के हम क्या करते हैं, बाय बाय, दूसरे के यहाँ अगर खाना खाने जाते हैं तो क्या करते हैं, बाय बाय, हम दूसरी बार आएंगे, खाना तैयार रखना। ठीक है, ऐसा कुछ। तो बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका ये वाला, ये ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, बाइकार्बोनेट से। और जिप्सम क्या होता है, जिप्सम का फॉर्मूला यूज याद रखना है, CaSO4 2H2, ठीक ना। इसका यूजेस क्या होता है जिप्सम का, दीवार बोर्ड, वो जो बोर्ड होता है, बोर्ड, सीमेंट वगैरह में, और प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण में किया जाता है ना। और ये बुझा हुआ चूना, स्लेक्ट लाइम जिसको कहते हैं, तो ये किसको कहते हैं, तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, जो कि बुझा हुआ चूना या फिर स्लेक्ट लाइम कहा जाता है। उपयोग, इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है, सीवेज उपचार। अच्छा, सीवेज क्या होता है, जैसे कि छतों पे जो, मतलब दीवार, छत के नीचे जो दीवार होती है, तो वो जो पानी जो रिसता है, सीवेज जो निकलता है,
तो उसके उपचार के लिए किया जाता है, कागज उत्पादन के लिए और खाद्य प्रसंस्करण में आदि वगैरह में किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तो वो लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, और अगले सेशन में इससे रिलेटेड और भी बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे और बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन।